Hello, my dear students. I welcome you all, beta. But today we are going to discuss polar and non-polar covalent bonds. Then we discuss beta here bonds, ionic bond as an extreme case of polar covalent bonds. After that we will discuss partial or we can say percentage ionic character of a covalent bonds. ये 3 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए काफी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आपको बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. सपोज हम कोई भी दो कंबाइनिंग एटम्स ले लेते हैं. सपोज ए एंड बी कंबाइन विद ईच अदर. If these two atoms belong to different elements, then there will be difference in electronegativity. क्योंकि हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है बेटा. अगर ये दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट से लिंक हैं, having different electronegativity values, then what happens? There will be difference in electronegativity. This means that what happens बेटा? Electronegativity होती क्या है? You know very well. Tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself. इसका मीनिंग क्या है बेटा? कि जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड पेयर जो बना है यहाँ पर बॉन्ड पेयर और वी कैन से शेयर पेयर, इनिशियली सपोज दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर. जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट विल अट्रैक्ट दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ बेटा, सपोज दिस एटम बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and atom A is less electronegative. Suppose this is less electronegative. Then what happens? Atom B more electronegative है तो इस bond pair of electron को attract करेगा अपनी तरफ and this bond pair of electron get displaced towards this more electronegative atom. इसकी तरफ displace हो गया, यहाँ से हटकर यहाँ चला जाएगा in this way. अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर. मीन जी ये बॉन्ड पेयर जिस एटम की तरफ शिफ्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड, स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड है. यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, स्लाइट डेल्टा इज स्मॉल वैल्यू, ठीक है ना. अगर इस पर नेगेटिव आया तो इसका उतना ही लॉस हो गया. मीन इसका ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया. सिंपल पॉइंट. मीन चार्जेस गेट सेपरेट. तो कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा बेटा? मीन इफ इन एनी कोवलेंट बॉन्ड चार्जेस गेट सेपरेट देन दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड. तो क्या बनेगी डेफिनेशन? इफ in any covalent bond or if charges get separate in any covalent bond then it is called polar covalent bond. If charges get separate, if charges get separate in any covalent bond beta, in any covalent bond then it is called polar कोवलेंट बॉन्ड. उस टाइम पर हम इस कोवलेंट बॉन्ड को पोलर बोलेंगे. देन दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ओके. और चार्जेस कब सेपरेट होंगे? चार्जेस विल गेट सेपरेट ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ओके. एंड दिस इज पॉसिबल. ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ओनली व्हेन the combining atoms belong to different elements having electronegativity difference. जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, कुछ ज्यादा होना चाहिए. जितना ज्यादा होगा उतना ही सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी मोर होगा बेटा. सिंपल सा पॉइंट. ओके. सो एग्जाम्पल, ये तो मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया. अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल HCl है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. क्या होगा बेटा? व्हाट हैपेंस? ये क्लोरीन इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव. बेटा अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. सपोज आपने HF लिया. दिस बेटा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? बेटा वाटर होता है, वाटर HOH this. बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा 2 नेगेटिव. मीन चार्जेस गेट सेपरेट. सिंपल सा पॉइंट है. ओके. इसका मीनिंग क्या है कि अगर कंबाइनिंग एटम्स में
कंबाइनिंग एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं बेटा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ही ज्यादा सेपरेशन होगा चार्जेस का। एंड बेटा मोर इज द वी कैन से सेपरेशन ऑफ चार्जेस, दिस मीन दैट वी कैन से आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पोलर, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर क्या होगा? इसमें चार्जेस सेपरेट हो गए हैं तो नॉन पोलर में चार्जेस सेपरेट नहीं हुए। नॉन मीन नॉट, इफ चार्जेस डू नॉट गेट सेपरेट, सिंपल सा पॉइंट है, तो नॉन पोलर हो जाएगा। सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या होगा? इफ चार्जेस डू नॉट गेट सेपरेट in any covalent bond, then this is called non-polar covalent bond. ठीक है? If charges do not get separate, do not get separate. If charges do not get separate in any covalent bond बेटा, then it is called non-polar covalent bonds. तब इसको हम non-polar बोलेंगे, non-polar covalent bond, then this is called बेटा non-polar covalent bond. ओके, अब ये कब होगा कि चार्जेस सेपरेट ही ना हो? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंबाइनिंग एटम्स बिलोंग टू सेम एलिमेंट। किससे? कंबाइनिंग एलिमेंट, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं बिलोंग टू सेम एलिमेंट, बिलोंग टू सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट क्या होंगे? तो क्या होगा बेटा? देन देयर विल बी नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम एलिमेंट से होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे तो बेटा देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सो देयर इज नो डिफरेंस इन electronegativity of combining atoms, and hence there will be no separation of charges. There will be no separation of charges. चार्जेस सेपरेट ही नहीं होंगे, और चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे तो बॉन्ड कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर होगा, सिंपल सा पॉइंट है। देन बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। ओके, दिस सपोज एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं। अब की बार आपको ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं कि जो मॉलिक्यूल में कंबाइनिंग एटम्स हैं जो कंबाइन करेंगे वो सेम एलिमेंट के हों। सपोज हम ले लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, Cl2, Br2, Y2, O2, N2। इन ऑल दिस व्हाट हैपन बेटा? H, Cl, Br, I, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखिए कंबाइनिंग एटम्स बिलोंग टू सेम एलिमेंट इन ऑल दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। क्या होगा बेटा? नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कोई चार्जेस का सेपरेशन नहीं होगा। एंड हेंस ऑल दीज आर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। इन सभी में क्या होंगे? नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे। सो ऑल दीज bonds in the compounds in the above compounds are नॉन पोलर। सारे के सारे कैसे बेटा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, सिंपल पॉइंट। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। आयनिक बॉन्ड एज एन एक्सट्रीम केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। देखिए कैसे जो आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस, हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस बेटा? अब भाई आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ऑलरेडी चार्जेस गेट सेपरेट, कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है चार्जेस का आयनिक बॉन्ड में। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है। अब सेपरेशन ऑफ चार्जेस किस पे डिपेंड करता है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी मोर हो जाएगा। मीन अगर बेटा जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देन व्हाट हैपेंस, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहा था, वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है उसको कि उसको डिस्प्लेस करवा के ले जाए, उसको कंप्लीटली रिमूव करवा ले, उसको कंप्लीटली अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो आयनिक बॉन्ड एज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो आयनिक बॉन्ड होता है, दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कैसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा? इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इज वेरी हाई, बहुत ही हाई है, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? Then more electronegative atom attract shared pair of electrons so strongly that it is completely transferred. It is completely transferred to that more electronegative atom. ओके, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा बेटा इसको कि इट इज कंप्लीटली ट्रांसफर टू दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा उस तक। एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन बेटा? सो देयर विल बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सो इन दिस केस there will be complete separation of charges। बेटा चार्जेस का कंप्लीट सेपरेशन होगा। एंड विच इज द कंडीशन ऑफ कोवेलेंट ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड में भी तो कंप्लीट सेपरेशन होता है चार्जेस का, है ना? एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। और ये कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड में, तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है। मीन दिस इज द कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो इन दिस केस व्हाट हैपन बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स, और this covalent bond, this polar covalent bond behaves like ionic bonds. Okay, so under this condition, under this situation, the polar covalent bond behaves like आयनिक बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, लिथियम फ्लोराइड है। इन केस ऑफ लिथियम फ्लोराइड सपोज 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ से आ गया, है ना? फ्लोरीन हेलोजन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक बॉन्ड में यूज हो गया बेटा, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये बॉन्ड बन गया। ओके, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ और वी कैन रिप्रेजेंट दिस लिथियम एंड फ्लोरीन, दिस बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर। अब क्या होगा बेटा? दिस फ्लोरीन इज most electronegative element. Electronegativity difference between fluorine and lithium is very high. Due to this what happened beta? This fluorine attract this bond pair of electrons strongly towards itself. Strongly attract करेगा अपनी तरफ, and then what happened beta? क्या बन जाता है? Strong completely transfer हो जाएगा ये bond pair of electron to this fluorine. Then what happened? Lithium का loss हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था, एक किसका है बेटा? एक लिथियम का है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो नेट गेन कितने का होगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन का। इसका नेट लॉस कितने का होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। जिसको गेन हुआ उस पर नेगेटिव, और जिसका लॉस हो गया उस पर पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक है। तो Li लिथियम पर पॉजिटिव आ गया, लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन पर नेगेटिव, लिथियम फ्लोराइड। चार्जेस कंप्लीटली गेट सेपरेट, एंड इन दिस कंडीशन दिस बिकम्स आयनिक बॉन्ड्स। किसका काम करेगा ये? इट बिकम्स आयनिक बॉन्ड्स, नॉट कोवेलेंट बॉन्ड्स। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? सो
दिस इज द एक्सट्रीम केस, एक्सट्रीम स्पेशल केस है। वी हैव दिस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिहेव्स लाइक आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। नाउ लास्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा हम, पार्शियल और वी कैन से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। पार्शियल और वी कैन से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए बेटा क्या डिस्कस करना है इसमें, हम इसमें कुछ भी नहीं, अभी जो हम बता रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सेपरेशन ऑफ चार्जेस उतना ही मोर होगा, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस मोर होगा तो बेटा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल सा पॉइंट, बस एक पॉइंट माइंड में रखना आपने, ठीक है क्या बेटा। नाउ दिस टॉपिक बेटा, बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक एक कंक्लूजन बता रहा हूं आपको बेटा। मोर द डिफरेंस इन electronegativity values of combining atoms more will be, or more is the separation of charges, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा चार्जेस का more is the ionic character, and hence more is the ionic character in a covalent bond। उस कोवेलेंट बॉन्ड में उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। सो बेस्ड अपॉन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बेटा आई एम गिविंग यू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पॉइंट है, वेरीफाइड पॉइंट्स है जो बता रहा हूं आपको बेटा, कि अगर दो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है तो बॉन्ड इज 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9 देन bond is 50% ionic and 50% covalent। 50% ionic और covalent कैरेक्टर होंगे बेटा। सेकेंड पॉइंट बेटा, if electronegativity difference is more than 1.9 then the bond is, क्या होगा बेटा, then ionic character becomes more than covalent character। ionic character क्या हो जाएगा बेटा, then ionic character becomes more than covalent character and bond is predominantly considered as ionic। Bond is predominantly considered as आयनिक, उसको आयनिक बॉन्ड मानेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इससे रिवर्स है भाई, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.9 है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.9 देन आयनिक कैरेक्टर जो होगा इज लेस देन कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर मोर हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर लेस होगा, एंड बॉन्ड इज प्रिडोमिनेंटली considered as कोवेलेंट। बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड मानेंगे, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है बेटा अबाउट दिस
ओके, कि किस टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। बेस्ड अपॉन दैट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 1.9 है एग्जैक्ट, तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा मोर देन 1.9 है, देन बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज आयनिक, आयनिक बॉन्ड मानेंगे उसको। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा लेस देन 1.9 है, देन बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज कोवेलेंट, उसको कोवेलेंट बॉन्ड मानेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ अब मैं बेटा एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इस पर बेस होके। ओके, नाउ टेबल बना रहा हूँ बेटा मैं, यू हैव टू कीप दैट टेबल इन योर माइंड। ओके, देखिए ध्यान से। तो बेटा कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, वेरीफाइड कैलकुलेटेड वैल्यूज है। I am giving you these values. Okay. So electronegativity difference and percentage ionic character, 2 पॉइंट बनेंगे इस टेबल में बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड सेकेंड इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट्स है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0.2, 0.6, 0.8, then 1.2, 1.9, 2.2, this 2.8 and 3.2। ये डिफरेंस वेरीफाइड है पॉइंट्स, ये जो टेबल बना रहा हूँ, कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं ये। ओके, इन्हीं पर बेस होके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कितना आयनिक कैरेक्टर होगा इनके अंदर, कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। यू कैन टेल दीज वैल्यूज। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0.2 है, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा 1%। अगर 0.6 है बेटा, देन इट विल बी 10%। अगर 0.8 है बेटा, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा बॉन्ड के अंदर 15%। बेटा 1.2 है तो 30%, 1.9 तो 50%, 2.2 है तो 70%। ठीक है, तो मीन बढ़ता जाएगा अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो। एंड 2.8 है तो 86% एंड दिस बिकम्स 3.2 में 92% आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर मीन ये तो आयनिक ही होगा लगभग। ठीक है, नाउ तो मैक्सिमम डिफरेंस इतना जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो बेटा ये टेबल आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 100% बॉन्ड को देखते ही, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को देखते ही पता लगाना है कि बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली आयनिक है या कोवेलेंट है। नाउ बेटा I am telling you 2 important equations for calculation of ionic character, percentage ionic character. 2 important equations for calculation of ionic character or percentage ionic character. For calculation of percentage ionic character, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है बेटा, दिस इज पोलिंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पोलिंग इक्वेशन है बेटा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज काई। दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पिछले चैप्टर मैंने बताया था आप लोगों को, दिस इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू पोलिंग इक्वेशन बेटा जो आयनिक कैरेक्टर होगा दैट इज आयनिक कैरेक्टर, और वी कैन से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 18 इंटू काई ए माइनस काई बी रेज टू द पावर 1.4। ठीक है, 18 इंटू काई ए माइनस काई बी। काई सिंबल है
के डबल आई, काई बोलते हैं इसको सिंबल को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है बेटा। 18 into chi a minus chi b raised to the power 1.4. This is the formula to calculate percentage ionic character according to Pauling equation, Pauling equation के अकॉर्डिंग। ओके, इतने परसेंट में है, ये परसेंट आ जाएगा। सेकंड जो इक्वेशन है बेटा, दैट इज हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन, हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन बेटा। हेनी एंड स्मिथ नेम ऑफ साइंटिस्ट है बेटा ये। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो फॉर्मूला होगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, दैट इज बेटा 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इंटू काई ए माइनस काई बी होल रेज टू द पावर 2। दिस काई ए माइनस काई बी होल रेज टू द पावर 2। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूं आपको बेटा। हेयर काई ए किसकी लेंगे? काई इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच इज हायर वैल्यू। काई ए इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड काई बी इज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जो पुट करना है आपको यहाँ पर। ओके, इन बोथ ऑफ दिस फॉर्मूले बेटा काई ए जो होगा दिस इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये पुट करनी है यहाँ पर, एंड तो काई बी है बेटा, काई बी इज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये आपको पुट करने पॉइंट्स यहाँ पर, बिकॉज यू नो वेरी वेल बेटा, हमेशा हम हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर में से हायर को नहीं तो नेगेटिव आ जाएगी परसेंटेज, और परसेंटेज नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, है ना, पॉजिटिव होगी परसेंटेज। तो इसलिए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू यहाँ पर रखनी है, लोअर ये रखेंगे आप इन बोथ ऑफ दिस फॉर्मूले। ओके, नाउ इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि और थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए आप लोगों को पॉइंट वाइज क्वेश्चन के हेल्प से। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए भाई, एक क्वेश्चन ले लेते हैं रिलेटेड टू दिस, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए टॉपिक को। तो वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस बेटा, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देखिए क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले मैं क्वेश्चन की। भाई, in a molecule AB, electronegativities of atom A and B are 2 and 4. In a molecule AB, ये molecule है कोई, electronegativity values of atoms A and B, atoms A and B are 2.0 and 4.0 respectively, 2.0 and 4.0 respectively। ये आपको गिवन है बेटा। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड्स। क्या पूछा गया हमसे? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड्स, AB बॉन्ड का by using वही टू स्केल्स, Pauling equation and Henny and Smith इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमसे पूछा गया है कि भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, कैलकुलेट करो यहाँ पर। ओके, बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये फॉर्मूले हमारे पास है। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू Pauling स्केल, Pauling स्केल के अकॉर्डिंग टू Pauling इक्वेशन, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा बेटा इज इक्वल टू 18 इंटू काई ए माइनस काई बी, ये है फॉर्मूला, रेज टू द पावर 1.4। पुट दीज वैल्यूज। ओके, काई ए की वैल्यू क्या होगी? हेयर
दिस इज काई ए, एटम ए और बी की तो गिवन है, पजल मत होना। ये हम लेंगे काई ए और इसको हम लेंगे बेटा काई बी। क्यों? क्योंकि हायर वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और लोअर यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट बिकम्स 18 इंटू 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 1.4। तो ये क्या बन गया बेटा? इट बिकम्स 18 इंटू 2 रेज टू द पावर 1.4। ऐसे तो सोल्व नहीं हो सकता, इसको लेट अस x एज्यूम कर लेते हैं बेटा। देयरफॉर 18, तो इसको x एज्यूम कर लेते हैं बेटा। x इज इक्वल टू 18 इंटू 2 रेज टू द पावर 1.4। और इसको कैसे सोल्व करेंगे अब? टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। लोगरिथम लेंगे तो क्या बन जाएगा? log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, log a प्लस log ऑफ 2 रेज टू द पावर 1.4। और ये बेटा log ऑफ 18 प्लस पावर आगे आ जाएगी 1.4 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 18 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इट कम्स आउट टू बी बेटा 0.2553 आती है 18 की जीरो पर, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट्स है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। 1.2553 प्लस 1.4 इंटू log 2 की होती है 0.3010, ये वैल्यूज होती है। इसको सोल्व करेंगे, log ऑफ x आएगा। आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट log ऑफ x, और log ऑफ x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर दिस इज 1.6767, ये आएगा। दिस मीन दैट x कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेकिंग एंटी लोगरिथम, log को एंटी लॉग कैंसिल करेगा बेटा। x इज इक्वल टू क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ 1.6767, ये आएगा। और इसका एंटी लॉग लेंगे हम तो इट कम्स आउट टू बी बेटा 4.750 इंटू 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल राइट साइड में चला जाएगा, मीन 47.50%। तो दिस इज 47.50% इज द परसेंटेज आयनिक वेक्टर आ गया अकॉर्डिंग टू पॉलिंग इक्वेशन। ओके, पॉलिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नाउ वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो, सेम फॉर्मूला ही आपको पुट करना है, बाकी तो वैल्यू सारी वही है ना। सेकंड केस हम ले रहे हैं बेटा इसमें, अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए भाई, हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू दिस 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी होल स्क्वायर। देखो, पुट द वैल्यूज भाई, वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, सॉल्व हो जाएगा। काई ए काई बी की वैल्यू पता है आपको, 16 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 3.5 इंटू 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 2। तो कितना आ गया ये? 16 इंटू 2 32 प्लस 3.5 इंटू 2 टू ज़ा 4, ये आ गया। ओके, सोल्व कर दिया बेटा इसको। 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू 14, और ये 32 ऐड करो, कितना बन गया? 6 एंड 4 46%। बेटा 46% आयनिक वेक्टर है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसके अंदर कैलकुलेशन इजी है हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन में। क्यों? इसमें 1.2 है, क्या ना 1.4 है पावर, और 1.4 जो पावर इस टाइप की पावर बेटा विदाउट लॉग टेबल हम सोल्व नहीं कर सकते, बट इसमें लॉग टेबल की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। ओके, तो हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन इजी है एज कम्पेयर टू दिस पॉलिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट बेटा।